आपने पॉलिटिकल बात शुरू की है सर। मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी भी दिन रात अपनी बैठकों में बिज़ी हैं, अलग अलग विभागों की बैठकें ली हैं उन्होंने अभी। आप भी लगातार बैठकों में रहते ही हैं। सरकार के ऊपर कामकाज का दबाव, इतना दबाव है कि फैसले लेने के बाद पलटने भी पड़ रहे हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश की बात मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका। तो ये ज़रूरत पड़ी क्यों सर? सवाल जहन में पंचायत पे ग्रामीण कि दो बातें, मैं आपने एक तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने पॉलिटिकल चीज़ शुरू की, मैंने यथार्थ किया। मैंने यथार्थ राजनीति की बात करना गलत नहीं है, पॉलिटिकल बात करना। आप राजनेता हैं। नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये प्रश्न नहीं उठाया, मैंने यथार्थ बताया कि वैक्सीन को लेकर जो अनर्गल प्रचार करने की कोशिश की वो विपक्ष के नेताओं ने की अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। आपने पंचायत चुनाव की बात की, ये बिल्कुल सुनिश्चित है और ये केवल हम नहीं कह रहे, कल कोर्ट ने भी इस बात को लेकर, कोर्ट की रूलिंग में है, माननीय न्यायालय ने कहा है कि ये पूरा कियोस्क मचा है, उसका कारण है विवेक तनखा जी की याचिका। ये कोर्ट ने कहा है। तो हम तो पहले से कहते आए थे कि पंचायत चुनाव होना चाहिए। देखिए, हम इस देश में लोकतंत्र को हर स्तर पर सशक्त करने के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं और हम चाहते थे कि पंचायत चुनाव हो और पंचायत चुनाव की हमने घोषणा की और पंचायत चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के साथ हो, ये हमारी मंशा थी। इसमें तो टंगड़ी अड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। चाहे विधानसभा में उस दिन गोविंद सिंह जी का बयान देखिए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं ने, गोविंद सिंह जी ने और कमलनाथ ने याचिका लगाई। उसकी पैरवी कौन करते हैं? विवेक तनखा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। टंगड़ी तो उन्होंने अड़ाई और ओबीसी आरक्षण को रोकने का प्रयास किया। हमारी मंशा थी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, कि हम हर वर्ग का संरक्षण करना चाहते हैं, चाहे एससी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या सामान्य वर्ग हो, और इसलिए हम सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के पक्षधर हैं चुनाव में, और इसलिए हमने वो काम शुरू किया था। परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से पीछे से जाकर ओबीसी आरक्षण रोकने का प्रयास। तनखा जी ये कह रहे हैं उनकी याचिका में ओबीसी शब्द का उल्लेख ही नहीं है। देखिए, दो बातें मैं कहता हूं, उनका आरक्षण का है, आरक्षण में रोटेशन की बात उन्होंने कही, आरक्षण का है ना, आरक्षण का मुद्दा तो उन्होंने उठाया, याचिका उसी से लगाई ना उन्होंने। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो आप न्यायालय की टिप्पणी देख लीजिए। न्यायालय में बोला विवेक तनखा जी से कि यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपकी रिट के कारण ये पूरा मामला इस तरह से बिगड़ा है। ये तो न्यायालय ने कहा है। मामला अभी सुधरा नहीं है सर, ओबीसी को आरक्षण। देखिए, हमारा कमिटमेंट है, हमने ये कहा है कि हम चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ करना चाहते हैं। ये तो टल की बात हुई, 4 महीने में आप तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन की घोषणा होगी, फिर बारिश का वक्त आ जाएगा, फिर टलेंगे, फिर 1 साल हो जाएगा, फिर विधानसभा के इलेक्शन। इसका कारण हम नहीं है, हमने तो करा था। देखिए, हमारे तो डेट भी आ गई थी, 6 तारीख से चुनाव शुरू हो गए थे। हमने तो कहीं नहीं रोका, हमने तो बल्कि अमेंडमेंट हम लेके आए और हमने ये सुनिश्चित किया कि ओबीसी के आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव होने चाहिए। ये टंगड़ी अड़ाने का काम, रोकने का काम, ओबीसी आरक्षण रोकने का काम तो कांग्रेस ने किया। लेकिन ये कहा भी, ये भी जा रहा है, कांग्रेस से इल्ज़ाम लगाती है बीजेपी पर कि ये तो बहाना था, 4-6 महीने अटका दें, साल, 1.5 साल, 2 साल का वक्त और गुजर जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे नगरीय निकाय का इलेक्शन हो, फिलहाल होने चाहिए। संदीप जी, ये तो हमने तो चुनाव करवाने के लिए काम किया ना। याचिका किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई ना। याचिका की पैरवी किसने की? कांग्रेस के नेता ने की ना। हमने कहाँ किया? ना हम कोर्ट में गए, ना हमने चुनाव रोकने की बात की। आप यदि देख लीजिए, विवेक तनखा जी की जो याचिका है उसमें चुनाव रोकने की बात तो थी। आप देख लीजिए, चुनाव रोकने की बात थी, तो रोकने का काम तो उन्होंने किया और उसके पीछे वो ओबीसी आरक्षण रोकना चाहते थे। आप कोशिश लगातार कर रहे हैं, हमेशा आपने कोशिश की है, कोशिश आप अभी फिलहाल ओबीसी के साथ में पंचायत के इलेक्शन कराने की भी हो, चाहे ओबीसी को 27% जो है आरक्षण देने के मामले में, नौकरी और शिक्षा में, ये अभी भी कोशिश जारी है, कोशिश पूरी नहीं हुई है सर। देखिए, हमारी तरफ से हमने हर समय प्रयास किया और जैसा मैंने फिर इंगित किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है, विधानसभा में, और ये रिकॉर्डेड है कि हम सबका विकास, सबका साथ लेकर चलना चाहते हैं और इसीलिए एससी एसटी को उसका हक मिले, ओबीसी को उसका हक मिले और गरीब जो सामान्य वर्ग का है उसको भी हक मिले। हम पूरी तरह से पूरे समाज की एकरूपता के साथ चलना चाहते हैं।